नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हटा दे रहे इसको। तो क्या करना है, पावर में जो है उसको लिखना है डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ और एक एक घटाते हुए जाना है, एक एक। ऐसे कब करना है, जब एक पावर में रहे दूसरा एंगल में रहे, लिमिट रहे 0 से π/2 और दोनों जगह कॉस, पावर में भी कॉस और एंगल में भी कॉस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 0 से π/2 और कॉस का पावर 6 और इधर एंगल में 2x, क्या हो गया 2x। देखो पावर में क्या है 6 और एंगल में कितना है 2 और दोनों जगह cos और लिमिट भी 0 से π/2। यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला लगाइए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए हमें फॉर्मूला को याद करके रखना पड़ेगा। हाँ, क्या होता है फॉर्मूला, उसको थोड़ा लिख लो इधर। हाँ, ये वाला, ये पावर में कितना है m डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ और एक एक घटाते जाना है, m-1 और n-1, ये है IMN ना, इसी को हम लोग IMN मान लेंगे। क्या MN है तो MN मानेंगे क्या, तो यहाँ 6-2 है तो क्या मानेंगे 6-2। तो इस क्वेश्चन में इसको क्या मानना पड़ेगा, I6-2, क्या मानना पड़ेगा I6-2। सॉल्यूशन में लेट I6-2, तो 0 से कितना हो गया π/2 और cos का पावर 6x cos 2x और यहाँ पे dx। ठीक है, I6-2, 6-2 रहेगा तो आपको 6-2 मानना है, 5-2 रहेगा तो 5-2 मानना है, 3-2 रहेगा तो 3-2 मानना है, 7-1 रहेगा तो 7-1 मानना है। फॉर्मूला बैठाओ उसका, पहला वाला क्या बैठाओगे, ऊपर में कितना होगा पावर, तो पावर में cos का कितना है 6 बटा दोनों का जोड़, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये दोनों को जोड़ना है, नीचे में जोड़ना है, पावर और एंगल को जोड़ना है और एक एक घटाते जाना है। ठीक है, तो I लिख के 6 से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मतलब अगर हम I51 का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ बैठा देंगे और 6/8 गुना कर देंगे तो हमारा I6-2 निकल जाएगा। मतलब I6-2 का वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें I51 निकल गया और यहाँ पे बैठा दे दिए और गुणों को गुना कर दिए तो हमारा क्या निकलेगा I6-2। मतलब ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, यहीं पे आके बैठाना पड़ेगा। तो I51 का वैल्यू निकालते हैं, किसका I51 का। तो I51 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 0 से कितना करना पड़ेगा π/2, पहला वाला यहाँ पे 5 और उधर हो गया 1x ना, यहाँ 1x है ना, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पहला वाला पावर में जाता है, 5 कहाँ जाएगा पावर में, आया कि नहीं, और दूसरा वाला एंगल में 1 लिखे कि नहीं, 1 को नहीं लिखने से भी चलेगा। तो देखो यहाँ cos का पावर 5 है और यहाँ cos x का पावर कितना है 1 है कि नहीं, यहाँ cos x का पावर 5 है और cos x का पावर 1 है, तो मिलके cos x का पावर कितना होगा 6। हाँ जी, 5 और 1 6 होगा कि नहीं, यहाँ 6x dx। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ। और इससे हमें जान परिचय है, इससे हमारा डेली मुलाकात होता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं बोलो, 0 से π/2 cos का पावर 6 आए, 8 आए, 7 आए, 5 आए, 3 आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब इवन रहता है तो π/2 मल्टीप्लाई करो और ओड रहता है तो 1। उसके लिए आगे में एक सिस्टम क्या है, इस पावर को लिखना है 6 और इससे 1 घटाना है। क्या करना है, 1 हटाना है। मान लो पावर में 7 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1। 8 होता तो 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1। 9 होता तो 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1। m होता तो m डिवाइडेड बाय m माइनस 1। उसके बाद 2 घटाते हुए जाना है, कितना घटाना है 2 घटाते हुए जाना है। ठीक है, तो 6 से 2 घटा देंगे ऊपर में कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 5 से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 2 घटाओ, 4 से 2 घटा देंगे 2, 3 से 2 घटा देंगे। अब तो 2 घटा नहीं सकते हैं क्योंकि तब तक घटाना पड़ता है जब तक 2 या 1 आना जाए। देखो ऊपर में 2 आ गया, नीचे में 1 आ गया। अब काम हमें बंद कर देना है, काम हमें बंद कर देना है। जब इवन नंबर है 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो लास्ट में हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/2। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है π/2। ठीक है, इसको याद करना। 7 होता तो यहाँ क्या होता 7 माइनस 7 बाई 7 माइनस 1। 8 होता तो 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1। n होता तो n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। p होता तो p डिवाइडेड बाय p माइनस 1। q होता तो q डिवाइडेड बाय q माइनस 1।
और दो दो घटाते जाना। कब तक घटाना है? जब तक 2 या 1 आ ना जाए। उसके बाद हमें इवन नंबर है तो π/2 मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑड है तो 1, ऑड है तो 1। ठीक है, तो काटा काटी कर दो। यहाँ पे 3 दूने कितना हो गया? 6। गुना कर दो ऊपर ऊपर, 4 दूने 8 दूने 16 पाई, और कुछ कटेगा देखो, 2 2 कट रहा है, कितना सुंदर कट रहा कि नहीं? ये वाला 2 ये वाला 2 कटेगा कि नहीं रे? तो ऊपर में क्या बचा? 2 और 4 गुना करने से कितना होता है? 8 पाई, और नीचे में 6 और 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5। तो 8 पाई बाई कितना हो गया? 5। कितना हो गया? कितना हो गया रे? 8 5/5। और तो कुछ कटने वाला नहीं है। ये 2 2 कटा, 3 दूने 6 कटा, 2 चौके 8 हुआ, और नीचे में खाली 6 से घटा देंगे 5। 8 5/5। ये वैल्यू किसका आया? I51 का। क्या हम लोग I51 यहाँ बैठा सकते हैं? हाँ जी, क्या हम लोग I51 का वैल्यू यहाँ पे बैठा सकते हैं? बैठा देते हैं फ्रॉम 1 से। कहां से? फ्रॉम 1 से। लेफ्ट साइड में कितना है? I62। हाँ जी, उधर कितना है? 6/8 इंटू, यहाँ पे देखिए I51 का वैल्यू कितना है? 8 पाई/5। कितना है? 8 पाई/, 8 ने 8 को काट दिया, तो ऊपर में कितना हो गया? 6 इंटू पाई, 6 पाई, और नीचे में कितना हो गया? 5। तो आंसर कितना आया? 6 पाई/5। कितना आया? एन वाला का फॉर्मूला देखो तो, एन वाला का फॉर्मूला उठ नहीं रहा, कॉस वाला रिडक्शन फॉर्मूला निकालेगा तो हमने जहाँ था देखना, कॉपी में निकाल के देखो। कॉस वाला कॉस वाला जल्दी निकाल। इक्वेशन 2 निकालने से चलेगा सर? कॉस वाला फॉर्मूला कहाँ गया? सर मेरा देखे लिख दिया है। एक सेकंड रुको। n-1/n, हाँ कॉस वाला कितना है? n-1/n है। फॉर्मूला में वहाँ चेंज करेगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे चेंज करो फट से। हाँ इसीलिए डगमगा रहा है। कुछ भी चलेगा लेकिन सही बना। इधर देखो, थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ उतारो, थोड़ा उल्टा हो गया। देखो जैसे यहाँ 6 है ना, तो क्या करना है? 6 - 1/6 लिखा जाता है। 7 रहता तो 7 - 1/7, और 2 2 घटाते जाओ अभी। तो 6 से 1 घटा देने से कितना हो गया? 5। अब 5 से 2 घटा देने से कितना होगा? 3। और इधर कितना हो गया? 4। फिर इधर 1 और इधर 2, लास्ट में इवन है तो π/2। अभी सही हो जाएगा। 6 से 1 घटा, 3 दूने कितना हो गया? 6, और ऊपर में 5π/, 4 दूने 8, 4 दूने 8 दूने 16 दूने कितना हो गया? 32। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5π/32। कितना आ गया? 5π/32। कितना आ गया? 5π/32। कितना आ गया? 5π/32। ठीक है, तो I51 का वैल्यू इतना आया। इसको यहां हम लोग बैठा सकते हैं अभी। ये वाला वैल्यू यहां पे बैठा दो, फ्रॉम 1 से लिखो। फ्रॉम 1 से कितना हो जाएगा बताओ? I62 इक्वल टू 6/8 है कि नहीं यहाँ पे? ये वाला दो इंटू I51 का वैल्यू ये वाला है 5π/32। काटा काटी कर दो, 2 से कटेगा ना, 2 3 6 और 2 16 32। तो उधर कितना हो जाएगा? और तो कटने वाला नहीं है। 3 5 कितना हो गया? 15। गुना कर दो, 8 6 48 का 8 हाथ में रहा, 4 8 के 8 4 12 128। 15π/128।
हो गया, हो गया ना।